अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। आज की वीडियो में 4 अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे वो हक़ाइक़ जो आप जानना चाहते हैं आप तक उसकी टाइमली और बर वक्त इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है। बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। हमने डिस्कस क्या करना है नाज़रीन? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल दरामद होगा? क्वेश्चन मार्क। दूसरे नंबर पे क्या मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? इस पे भी सवालिया निशान। फिर कि खान साहब के मुकाबले में कौन सी नई जमात क्या तैयारियां कर रही हैं? ये भी सवालिया निशान है। और आखिरी जो चौथा अहम नुकता है वो ये है, क्या मुस्लिम लीग नून इंतशार का शिकार है? ये भी सवालिया निशान। कोशिश करेंगे इन सवालात को आप जो है ना टाइमली डिस्कस करें और साथ साथ लेके चले। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कि इस पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा। देखिए, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मनोअन और चूं-चना किए बगैर अमल करेंगे। मेरी अपनी फीलिंग ये है कि मुझे ये लगता है कि पीडीएम के अंदर या हुकूमती इत्तेहाद के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये आइन की किताब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो 1973 का आइन दिया था, ये शायद ये आइन की किताब उससे रिप्लेस हो गई है, तब्दील हो गई है। ये आइन की किताब शायद उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो घर से उठा के लेके आ गए। ये उनकी तहरीर शुदा किताब नहीं है। ये आइन उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी तरफ से तहरीर नहीं किया। उन्होंने जो फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया है। और जो मुझे ये भी फीलिंग आती है कि हुकूमत तो लग रहा है कि इस आइन की किताब को मजाक ही समझ रही है। मैं जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब वो सफरनामे लिखते हैं, नॉवल भी लिखते हैं, और बानो कुदसिया साहबा उन्होंने भी सफरनामे लिखे, नॉवल लिखे। ये ना तो तारड़ साहब के सफरनामे नॉवल है और ना ही बानो कुदसिया साहबा के सफरनामे नॉवल है। ये आइन की किताब है, इसको आइन की किताब ही समझा जाए। पीडीएम के अंदर तो इस तरह चल रहा है कि जैसे आप गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है, आप मैदान के अंदर भी क्रिकेट होती है। गली मोहल्ले की इसलिए कि उसमें छोटे बच्चे भी खेलते हैं। पीडीएम इस मौजूदा सियासी सूरत में ये खेल खेल रही है कि उस गली मोहल्ले की क्रिकेट में एक रोंदी करैक्टर होता है जो बेईमानी करता है। जब उसको वो फाउल प्ले को बेहतर समझता है, पीडीएम भी यही कर रही है कि वो फाउल प्ले को अपने हक में बेहतर समझ रही है। अब वो क्या करैक्टर करता है, वो जब गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट होती है तो पहली बॉल पे कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो वो साथ ही वो रोंदी मारना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो ट्राई बॉल थी, इसको दोबारा करवाया जाए। लिहाजा हुकूमत इसी तरह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको मानने की बजाय वो कह रही नहीं नहीं हम तो इसको मुस्तरद करते हैं, मुल्क के अंदर जो है ना वो आइन जो है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। आइन की हिफाजत आपकी कसम आपने पार्लियामेंट के नीचे खाई है और खुद ही कह रहे हैं कि आइन के खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं होती। लिहाजा इस फैसले के अंदर आगे जो पहलू है वो ये है कि इस फैसले पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा। देखिए, मेरी नजर में तो बतौर पाकिस्तानी इस फैसले पर बिल्कुल अमल दरामद होगा। अमल दरामद किसने करना है? वो जो मशीनरी है, जो हुकूमत की मशीनरी है, उन्होंने अमल दरामद करना है। इसके अंदर इंतजामिया ने करना है, पुलिस ने करना है, फौज ने करना है। उन्होंने आईने पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाया हुआ है और उनकी सर्विस 60 साल की होती है। लिहाजा उस मशीनरी ने अमल दरामद उसी तरह करना है जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इकदाम या अहकामात आते हैं। निगरान हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने भी कहा है, फैसलाबाद में वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करेंगे, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लिहाजा सियासी बातें अपनी जगह पे, लेकिन ये अमल दरामद मैं ना मानूं कि तकरार नहीं चलेगी पीडीएम साहब और पीडीएम से वाबस्ता जमातें और हुकूमती जमातें, मैं ना मानूं कि तकरार यहाँ पे बिल्कुल नहीं चली। आपको बिल्कुल फैसले पे अमल दरामद करना होगा, ये आइन में लिखा हुआ है, इससे कोई रूगर्दानी नहीं कर सकता। सेकेंडली, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो जब साबिक गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा, जब वो चीमा साहब गवर्नर पंजाब थे तो आप ये देखें कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि गवर्नर हाउस को खाली करवाया जाए। उस वक्त हमजा शहबाज साहब जो थे वो उन्होंने हलफ भी उठा लिया था। तो क्या हाई कोर्ट के फैसले पे उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो पंजाब में थी, हमजा शहबाज उसके वजीर आला थे, क्या उन्होंने अमल दरामद नहीं किया था? बिल्कुल ऐसे किया था भाई, सिक्योरिटी वापस ले ली थी। अगले दिन वो उमर सरफराज चीमा साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो आए ही नहीं थे। अब गवर्नर हाउस में पता है कि सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। लिहाजा ऐसी कोई चीज नहीं है। सियासी बढ़ के अपनी जगह, वो बढ़ के मैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब, आपको ना मेरा एक मशवरा है, रहनुमाई नहीं मशवरा है। रहनुमाई इसलिए नहीं कि आप सीनियर सियासतदान है, मैं आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता, मशवरा दे सकता हूँ। फैसलाबाद जाएं, अपने अपने हल्के को हाउस इन ऑर्डर करें, उसको हाउस इन ऑर्डर करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछली दफा तो शायद आप पीपल नीचे से जो सीट थी पंजाब असेंबली की
वो हार गए थे, ऊपर की सीट जीत गए थे। मुझे लगता है कि इस दफ़ा आप नेशनल असेंबली की सीट भी निकाल सकेंगे, अपने हल्के के जाके लोगों को मिलें, ताकि आपने वोट के लिए भी बाहर निकलना, सिर्फ वहाँ पे सियासी बड़के और गीदड़ बबकियाँ इस्लामाबाद में बैठ के ना लगाएं, इससे मसला हल नहीं होगा आपका। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया, और उस शेड्यूल पे अब अमल दरामद शुरू हो जाएगा आज से। आज बाकायदा उनकी प्रेस रिलीज आई है कि नए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन की जानब से जो जारी करदा शेड्यूल है उसके मुताबिक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 10 अप्रैल तक दायर की जाएंगी, और इन अपीलों पर फैसला 17 अप्रैल तक किया जाएगा, और 19 अप्रैल तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। लिहाजा ये बात तय होगी कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा और मनोहन अमल करना पड़ेगा। कोई चूचना करेगा तो उस पे आइन शिकनी और तौहीन अदालत का बिल्कुल स्टैंप लग जाएगी ऐसे करके। इसका आगे जाके जिक्र करेंगे। अच्छा, फिर ये कि क्या मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है? बिल्कुल नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। जब देखें वफाक के अंदर आपकी हुकूमत कायम है, आपके सिंध के अंदर हुकूमत कायम है, बलूचिस्तान के अंदर 2 सूबाई हुकूमतें और वफाक के अंदर एक हुकूमत कायम है, पंजाब और केपी के अंदर असेंबलियों ने वहाँ पे इंतखाबात होने, तो कैसे इमरजेंसी लग सकती है जबकि 3 हुकूमतें काम कर रही हों? पंजाब के अंदर भी हुकूमत काम कर रही है, और आप निगरान हुकूमत का सेटअप है, केपी के भी अंदर निगरान हुकूमत का सेटअप है। दोनों हुकूमतों का क्या उन्हें टास्क मिला कि उन्होंने इंतखाबात करवाने, तो इमरजेंसी कैसे लग सकती है? इमरजेंसी बिल्कुल नहीं लग सकती। लिहाजा जो लोग ये बातें फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के पूरा माहौल को जो है ना, वो उसकी फिजा को जो है ना गंदा करने को मुतरादिफ है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं जी कि इमरान खान साहब के मुकाबले में मैंने कहा था कि क्या नई जमात तैयार हो गई है? अगर हो गई है तो उनकी तैयारियां क्या है? देखें, शुरू में ये था और अभी भी ये है कि पीटीआई के अपने लोग, पीटीआई की उनकी कैबिनेट के वुज़रा, वो एक नई जमात बनाने की तैयारी कर रहे थे, और उसकी मीटिंगें इस्लामाबाद में भी हुई हैं, लाहौर में, कराची, पेशावर में भी हुई हैं। इन्हीं लोगों ने जाके शाद खान अब्बासी साहब से, अब्दुल अलीम खान साहब से, जहांगीर तरीन साहब से, और आप कह लें कि जहांगीर तरीन साहब और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं। फिर जब ये बयानिया थोड़ा सा बढ़ा तो शाद खान अब्बासी साहब का बयान आ गया, हसन इकबाल साहब भी बोलते रहे, और ख्वाजा साद रफीक साहब वो भी बोलते रहे कि यार देखें, मुल्क के अंदर जो है वो मरूसियत या इस तरह की बातें उन्होंने, जिसे कहते हैं डके छुपे अल्फाज में की, लेकिन उन्होंने की। लिहाजा इमरान खान साहब के खिलाफ जो नई जमात तैयार की जा रही, वो उनका होमवर्क अभी भी जारी है, और वो अभी भी मीटिंग जारी है, क्योंकि उन्हें दाएं बाएं से इशारे मिल रहे हैं, लेकिन वो सामने लोग इसलिए नहीं आ रहे कि कल को कहीं पैचअप हो गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम का और हुकूमत का इमरान खान साहब के साथ, तो हम बेनकाब ना हो जाए। लिहाजा वो खुफिया अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, वो मीटिंगें कर रहे हैं, और वो लोग पीटीआई के अंदर भी शामिल हैं। मेरे जो नाज़रीन मेरा जो व्लॉग देख रहे हैं ना, वो लोग पीटीआई के लोग भी शामिल हैं जो इमरान खान के खिलाफ एक नई जमात तैयार कर रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। कुछ नाम तो जारी बात है मैंने ले दिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने नहीं आना चाह रहे। ये भी लोग नहीं कह रहे कि हम जमात बना रहे हैं, लेकिन उनके दावों से, उनके बयान से लग रहा था कि को खिचड़ी जो है ना पक रही है, क्या सारी चीजें। लिहाजा जो चौधरी सरवर गए हैं मुस्लिम लीग में, तो वो भी उन्होंने भी घाटे का सौदा नहीं किया, वो भी कहीं ना कहीं अपनी दाल के अंदर जो है ना वो रोड़े जो है ना वो निकाल रहे हैं, दाल में कुछ काला है, वो काली चीजें निकालने की साइड पे कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं, उनके मुकाबले पे जो नई सियासी जमात की तैयारियां हैं उनकी हो रही हैं, और आइंदा कुछ दिन बड़े अहम होंगे। ये शेख रशीद साहब वाला जुमला नहीं है, वो हर दफा ये कहते थे कि आइंदा कुछ दिन बड़े अहम हैं। ये कुछ दिन बड़े अहम होंगे। हो सकता है कि अगर ये हुकूमत और खान साहब के दरमियान कोई जो सियासी ग्रैंड डायलॉग अगर सामने आए, तो ये लोग फिर से अंडरग्राउंड चले जाएंगे। अगर ना आए तो आप देखिएगा कि आपको इर्द गिर्द से आवाजें शुरू हो जाएंगी कि देखें ये फलान, ये टमकान, ये हो। लिहाजा उस वक्त तक ये लोग छुपे रहेंगे। फिर अच्छा जी, अब आ जाएंगे मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग। देखें, मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब उनके कायद मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ गए थे जाकर। क्लियर बात है, यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए थे, एक शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते थे, एक नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते थे। उन्होंने कभी इजहार नहीं किया, लेकिन कहलाया यही जाता है कि ये नवाज शरीफ साहब की टीम है, ये शहबाज शरीफ साहब की टीम है। अगर मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, आप ये बात जरा गौर से सुनिएगा, और अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल दरामद ना करवाया,
तो आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज संभाल लेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज संभाल लेंगी। अगर शहबाज शरीफ साहब ने इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल दरामद ना करवाया, वो इसलिए कि अगर अमल दरामद ना करवाया तो सेक्रेटरी दाखिला, वजीर दाखिला, वजीर आपके ख़जाना और बशमूल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन पे तौहीन अदालत की जो है ना वो केस चलेगा। तो हो सकता है कि वो अगर वो अमल दरामद नहीं करते, जैसे वो भड़के लगा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि केस चले, उसकी केस के अंदर हेयरिंग हो। अगर केस के बाद वो नाअहल हो गए तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून को नई कायद मिल जाएगी, वो मरियम नवाज साहिबा होंगी। तो लिहाजा ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो खान साहब कहते हैं ना कि सियासी जमातों के अंदर मौरूसियत है, शहबाज शरीफ साहब या तो आप सियासी मौरूसियत को बचा लें, या आप जो है अपनी हुकूमत को बचा लें, या आप अपने सियासी खद को बचा लें। अगर आपने सोच समझ का मुजाहरा ना किया तो ना तो आपकी सियासत बचेगी और ना ही आपकी सियासी मौरूसियत बचेगी। और हमजा शहबाज साहब वैसे ही सिस्टम से आउट हैं, उन्होंने तो कोई बयान दिया ही नहीं। वो तो लगता है कि लोग तो रमज़ान मुबारक मैं ये कहना चाहूँगा कि हमजा शहबाज साहब मौजूदा सूरत पे बिल्कुल उसी तरह चुप हैं जैसे रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में लोग जाके एतकाफ़ पे बैठ जाते हैं और बिल्कुल अल्लाह ताला से लो लगा लेते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। हमजा शहबाज साहब बिल्कुल मौजूदा हालात पे बिल्कुल उसी तरह खामोश हुए हुए हैं और उन पे एक कैफियत तारी हुई है, और वो कैफियत ये है कि वो अपनी लब कुशाई नहीं करे। हमजा शहबाज साहब आप भी बाहर निकलें, अपने ज़रा जो है ना वो थोड़े से जिसे कहते हैं कि इर्द गिर्द के जो मट्टी लगी हुई है ना उसको झाड़ें। आपको भी सियासी वर्कर सुनना चाहते हैं, बाहर निकले और हालात के मुताबिक जो है ना कोई अपना जो है ना बयान ज़रूर जारी करें। अच्छा, फिर आखिर में ये कि वही बात कि जो लोग छुपे हुए भी हैं और पीटीआई की टीम के अंदर भी मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि नई जमात भी बन जाए। और अगर ये डायलॉग हो गए बिटवीन शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम और इमरान खान साहब, तो वो लोग छुप जाएंगे। अगर डायलॉग ना हुए तो बाहर हो जाएंगे। तो इसका हल क्या है? देखिए, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कितने अरसे से सफारती ताल्लुकात बंद थे। वो सफारती ताल्लुकात और महाजों पे लड़ाई हो रही थी। यूएई के अंदर से जो उनका सफारतखाना था उसको बंद कर दिया गया था। 2016 के अंदर उनका सफारतखाना यूएई में बंद हुआ था, ईरान का। अब उनके फिर देखे अब जाके उनके डायलॉग बहाल हो गए हैं और सफारतकारी जो है ना उनके बहाल हो गई है। अगर ईरान और सऊदी अरब की सुलह हो सकती है तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी खलीज तो हायल नहीं है पीटीआई और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के दरमियान। लिहाजा बेहतरीन हल जो है ना वो सियासी मुसालियत ही है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब भी ये चाहते हैं, सऊदी हुकाम भी ये चाह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद देने की जो है ना वो एक पैकेज अनाउंस किया है। तो सऊदी हुकाम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पायदार अमन हो, यहाँ पे सियासी जो सूरत हाल है वो ठीक हो और बेहतर हुकूमत जो है ना डिलीवर कर सके। तो इस सारी सूरत हाल पे बस यही कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी फीडबैक से मुझे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।